में 42,000 सहियाएं। 14 दिनों से आंदोलनरत स्थायी मानदेय 18,000 रुपए की मांग कर रहे सहिया। जमशेदपुर में मनाई जाएगी शहीद रघुनाथ महतो की जन्म जयंती। कई राज्यों से कुर्मी समाज के शामिल होंगे लोग। जमशेदपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 फरार आरोपी गिरफ्तार। कांड्रा में चलती 2 व्हीलर बनी आग का गोला, मोपेड सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। पटना में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार घमासान जारी, कुशवाहा का पार्टी पर हमला जारी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। खबर जमशेदपुर से है, जहां 14 दिनों से आंदोलनरत सहियाएं अपनी मांगों को लेकर अनिश्चित हड़ताल पर है, जिसके समर्थन में आजसू पार्टी उतरी है, जिसको लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। पिछले 23 जनवरी से राज्य की 42,673 सहिया हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है कि दिए जाने वाले 2,000 प्रोत्साहन राशि के बजाय उन्हें स्थायी मानदेय 18,000 रुपए दिया जाए, क्योंकि इनमें 24 घंटे काम लिया जाता है। ऐसे में 2,000 रुपए से परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है। लेकिन इनकी इस मांग को लेकर झारखंड सरकार की ओर से अब किसी भी प्रकार की पहल नहीं की गई है। सरकार की उदासीनता रवैया और सहियाओं के हड़ताल के समर्थन में अब आजसू पार्टी उतर चुकी है। वर्तमान जो सरकार है, कहने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, करने में विश्वास नहीं रखते हैं। आज पूरे झारखंड प्रदेश में 42,000 स्वास्थ्य सहिया विगत 23 जनवरी से अपने मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के CHC PHC के बाहर धरना दे रही है। वाला देखने वाला नहीं है। स्वास्थ्य सहिया जो स्वास्थ्य विभाग के जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, खबर जमशेदपुर से है, जहां 21 मार्च को बिष्टुपुर गोपाल मैदान में शहीद रघुनाथ महतो की 285वीं जयंती मनाई जाएगी। इसका आयोजन शहीद रघुनाथ महतो चुआड़ सेना के द्वारा किया जा रहा है। मुख्य रूप से इसमें कुर्मी समाज के आदिवासी शामिल होंगे और संसद भवन में शहीद की प्रतिमा को स्थापित किए जाने की मांग उठाई जाएगी। इस जन्म जयंती के मौके पर झारखंड राज्य के अलावा बंगाल, ओडिशा, असम समेत कई राज्यों से कुर्मी समाज के लोग शामिल होंगे। 21 तारीख को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जमशेदपुर के रीगल मैदान में हम लोग जन्म जयंती समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इसमें झारखंड सहित बंगाल, उड़ीसा और असम से भी लोग प्रतिनिधि के रूप में आदिवासी कुर्मी समाज के लोग उपस्थित होंगे। मैं आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता होने के नाते समाज के लोगों से मेरा अपील है कि कुर्मियों का अस्तित्व और अस्मिता का सवाल है। रघुनाथ महतो का जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रीगल मैदान पहुंच के उस महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो अभी चल ही रहा है, तो हम लोग का सीधा सीधी है कि हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी था इस देश का, जिसको चुआड़ विद्रोह के नाम से नामित हुआ कहा गया, और उसका नाम है शहीद रघुनाथ महतो, और उसका 285 मतलब 285 वर्षगांठ हम लोग उसका जन्म दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। तो अभी खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बर्मा माइंस थाना पुलिस को फायरिंग मामले में 3 फरार आरोपी की तलाश थी। पुलिस ने तीनों बदमाश अजीत गुप्ता, पवन मंडल और आयुष दास को उड़ीसा के जाजपुर जिले के औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर अजीत गुप्ता के घर से घटना में प्रयुक्त पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया कि वादी भोला पांडे पर फायरिंग मामले में 3 की तलाश थी। तीनों घटना को अंजाम देकर उड़ीसा भाग गए थे। विदित हो कि 18 दिसंबर को
बारमा माइंस रेलवे सेंटरिंग यार्ड में भोला पांडे पर फायरिंग की घटना हुई थी। रेलवे में ठेके को लेकर भोला पांडे का मनोज दास के साथ विवाद चल रहा था। तो वहीं सिटी एसपी ने बताया कि मनोज के कहने पर ही तीनों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। वैसे तीनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पूछताछ के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबर कांड्रा से है, जहां रविवार देर शाम चलती टीवीएस हैवी ड्यूटी टू व्हीलर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते टू व्हीलर पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि आग लगते ही टू व्हीलर सवार गाड़ी छोड़कर हट गया, जिससे जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई। उधर मोपेड में आग लगते ही राहगीरों की भीड़ लग गई। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं नजदीकी दुकानदार हरे कृष्ण मालवीय द्वारा फायर सिस्टम लाया गया, जिससे किसी तरह आग पर काबू पाया गया, मगर मोपेड पूरी तरह खाक में तब्दील हो चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर लातेहार से है, जहां मासियातू ग्राम की एक विवाहित महिला के 4 दिन पहले हुई हत्या मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में जनता ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। सभी अपने हाथों में तख्ती लिए हुए थे, जिसमें सुनीता देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करो, फांसी की सजा दो, अनीता देवी अमर रहे सहित कई नारे लिखे हुए थे। इस कैंडल मार्च में सुजीत कुमार गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता, प्रीतलाल यादव, त्रिवेणी साव, आशीष गुप्ता, जमुना प्रजापति सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मासियातू में जिस तरह के निर्मम हत्या की गई है, एक अबला और एक निर्बल महिला के साथ, जो स्वयं अपना बिजनेस व्यापार करके अपना जीविकापार्जन करती थी, और उसे चाकुओं से उसके गला को रेत कर उसकी हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि फास्ट कोर्ट के माध्यम से उसे अविलंब जो है हत्यारे को फांसी की सजा अविलंब प्रशासन दिलाए, अन्यथा हम सभी बाध्य होकर सड़क पर उतर जाएंगे और घंटों सड़कों को अवरुद्ध करेंगे और अनिश्चितकालीन बंदी करने का हम सब यहीं से घोषणा करते हैं। आप जितने लोग यहाँ आए हैं गांव से, बालूमा से, आप सभी को हम धन्यवाद करते हैं। आप जितने मीडिया के, तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके हाथों में है इसको, जो अभी जो घटनाएं घटी है इसको हाईलाइट करने का। तो मैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस तरह सुनीता देवी की मुंगेर खबर मुंगेर से है, जहां भाजपा विधायक प्रवर कुमार का एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा विधायक छात्रों को धमकी देते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी के सीनेट की बैठक का बताया जा रहा है। वहीं वायरल वीडियो का छात्र संगठनों ने पुरजोर विरोध किया है। तो वहीं विधायक ने कहा कि वो छात्र नहीं बल्कि अपराधी थे। ये कल सीनेट की बैठक थी। विश्वविद्यालय की तमाम छात्र से जुड़ा हो, शैक्षणिक वातावरण से, परीक्षा से जुड़ा हो, या शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी का, सभी के बात हम रखे, गेस्ट लेक्चरर के भी रखे। जब वहाँ बाहर आए तो वो कोई छात्र संगठन के ने कुछ आपराधिक किस्म के छात्र जो बाहर के प्रतीत होता है, वो डंडा लेके था। मैंने उनसे आग्रह किया निकलने के लिए, तो वो चिल्लाने लगे और तरह तरह के व्यवहार करने लगे, जिसके कारण मैं उनको डांटा। मुंगेर विश्वविद्यालय में हो रही सीनेट की बैठक का हम लोग छात्र राजद पुरजोर विरोध कर रहे थे, और हमारे साथ और दूसरे संगठन जैसे एबीवीपी, छात्र जदयू भी आंदोलन कर रही थी। और हम लोग जिस समय विरोध कर रहे थे, उस समय मुंगेर के माननीय विधायक प्रणब जी बाहर आ रहे थे। उस समय सभी संगठन के लोग प्रणब जी गो बैक का नारा लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने छात्र राजद के हमारे कुछ साथियों को धमकी दिया कि तुम लोग को जेल भिजवा देंगे। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां कार से दिन दहाड़े बीच सड़क से एक लड़की का किडनैप कर लिया गया। लड़की को उठाने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हैरान कर देने वाले इस वीडियो में दिख रहा है कि कार सवार कुछ लोग एक लड़की को जबरन गाड़ी में बैठा कर ले गए।
अहियापुर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई है, जहां पर मूक दर्शक बने लोग इस घटना को देखते रह गए। सीसीटीवी में दिख रहा है कि ब्लू जीन्स और पिंक टी शर्ट पहने एक लड़की जा रही है, तभी स्विफ्ट डिजायर कार अचानक लड़की के पास रुकती है। कार सवार को देखते ही लड़की भागने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो लोग लड़की को पकड़ लेते हैं और जबरन लड़की को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी ने थाने में शिकायत नहीं दी है। कार के नंबर से सभी लोगों का पता लगाया जा रहा है। नालंदा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निर्देशक पद पर चुनाव सुबह 7 बजे शुरू हुआ। वहीं सुबह से लेकर शाम 4:30 बजे तक मतदान हुआ और उसके बाद आज ही वोट की गिनती हो रही है। आपको बता दें कि मतदान को लेकर बिहार शरीफ के टाउन हॉल के इर्द गिर्द मजिस्ट्रेट और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। उप विकास आयुक्त एसडीएम खुद चुनाव पर पैनी नजर रखे रहे ताकि चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में हो सके। वहीं 11 बजे तक 18% का मतदान हुआ। उप विकास उपायुक्त वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। देखिए, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद और निदेशक पदों के लिए आज निर्वाचन निर्धारित है। यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। सभी जगह पे फोर्स मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। शांतिपूर्ण व्यवस्था से मतदान का कार्य चल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी प्रक्रिया चल रही है। 4:30 बजे तक हम लोगों को इसको कंक्लूड कराना है। नवादा में माफियाओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां रोह थाना प्रभारी डॉक्टर नागेंद्र कुमार के द्वारा अवैध रूप से गांजे की खेती करने वाले के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया। गांजा बेचने वाले माफियाओं के द्वारा पेड़ लगाकर गांजा की तस्करी की जाती थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर गांजे का पौधा बरामद किया। थाना प्रभारी डॉक्टर नागेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि कटैया गांव स्थित केवाली बाग में बनारस प्रसाद व्यक्ति के द्वारा अपने अरहर दाल की खेती के फसल के बीच में गांजे का पौधा लगाकर गांजा उपजाने का काम किया जा रहा था। उसी दौरान सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। थाना अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर अरहर दाल की खेती की पूरी तरह तलाशी ली तो उसी दौरान खेत से लगभग 30 पीस गांजे का हरा पौधा पत्ती कली लगा हुआ बरामद किया गया। सभी पौधे का वजन लगभग 60 किलो 400 ग्राम पाया गया है। वहीं गांजा लगाकर खेती करने वाले बनारस प्रसाद को थाना अध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई करते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया। खबर बिहार के पटना से है, जहां जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार घमासान जारी है। वहीं नेतृत्व के खिलाफ कुशवाहा का पार्टी पर हमला भी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व ने भी कुशवाहा को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है, जिसके बाद अब बात आर पार की लड़ाई तक पहुंच गई है। कुशवाहा ने पत्र जारी कर जेडीयू नेताओं की बैठक बुलाने की बात कही थी, जिसके बाद ललन सिंह ने कड़ी शब्दों में कुशवाहा की चिट्ठी का जवाब दिया था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ा बयान दिया है। इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। आप जानते हैं, अगर पूछ रहे हैं तब तो हमको आज कहना पड़ेगा कि आप बताइए हम उस आदमी को कितना बढ़ाए। एमएलए बना दिए, हम लोग अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, और फिर उसके बाद भाग गए। फिर आ गया एक बार तो एमपी बनना, उसको राज्यसभा भी बना दिए, फिर भाग गया, तब फिर तीसरा बार आ गया। अब तीसरा बार आ गए कि नहीं हम हर हालत में रहेंगे, इस हालत में आ गए। अब आजकल क्या बोल रहे हैं, तो आप जानते हैं जब कोई भी आदमी कुछ बोलता है, और वैसा नहीं हम सवेरे जब निकलते हैं, बोलिए ना हम इतना घूम रहे हैं, वैसे तो हम रोज मेरा काम था 1.25 घंटा 1.5 घंटा देखना, तो आजकल हम 45-50 मिनट से ज़्यादा हमको टाइम नहीं है देखने का, सब अखबार है सब चीज़ को। तो उसको जो देखते हैं तो देखते हैं दिल्ली का न्यूज़ कहीं का। अरे क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? भाई आए काहे के लिए आए? हमने इज्जत दे दिया और हमको आश्चर्य हुआ जब बीच में बात आई, कहा कि हम बात करेंगे, बातें नहीं कर रहे हैं। कोयंबटूर में चल रहे नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स यानी NABI के एनुअल कॉन्फ्रेंस में आज रांची के प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनंत सिन्हा को सत्र 2023-24 के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया है। डॉक्टर अनंत सिन्हा MBBS AFMC पुणे, MS RMCH रांची, MCH PGI चंडीगढ़ से पढ़ाई करने के बाद पुणे चले गए और नया राज्य बनते ही उन्होंने 2001 में रांची आकर अपना काम शुरू किया। 2008 में देवकमल अस्पताल की स्थापना
की और आज देव कमल की प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट पूरे पूर्वी भारत में एक मिसाल बन गई है। उनका साथ डॉक्टर राजकुमार पाठक और डॉक्टर तन्मय प्रसाद दे रहे हैं। उनके बर्न यूनिट में औसत महीने में 35 से 40 मरीज भर्ती हो रहे हैं और काफी हद तक ठीक भी होते जा रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत भी लोगों को बढ़िया इलाज मिल रहा है। बरांठी ओपी क्षेत्र के बहुआरा स्थित बिदुपुर स्टेशन रोड में 4 की संख्या में बाइक सवार होकर अपराधियों ने दिन दहाड़े फिनो बैंक CSP से 67,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं जानकारी मिलने के बाद बरांठी ओपी के पुलिस अधिकारी मामले की जांच पड़ताल शुरू की। जाते जाते अपराधियों ने कुछ पैसे CSP के बाहर उड़ाए थे। इस वजह से संचालक उसी में उलझ गए। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।